अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय के एक युद्ध से जुड़ी है। ये कहानी है उनकी शानदार युद्ध नीति और योजना की, जिसमें उन्होंने अपनी सेना को तैयार किया था। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया और युद्ध के मैदान में अपनी रणनीति बनाई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। उन्होंने सेना को 2 पंक्तियों में व्यवस्थित किया ताकि युद्ध की पूरी योजना बन सके। उन्होंने 50 कुशल तीरंदाजों का एक दस्ता चुना और उनके नेता के रूप में अब्दुल्लाह बिन जुबैर बिन अन-नुमान अल-अंसारी अल-अवसी अल-बदरी को नियुक्त किया। उन्होंने इस दस्ते को आदेश दिया कि वे कनात अल-वादी, एक नहर का मैदान के दक्षिणी किनारे पर एक पहाड़ के पास अपनी स्थिति पर डटे रहें, जो मुसलमानों के शिविर से लगभग 150 मीटर दक्षिण पूर्व में था। बाद में इस पहाड़ को तीरंदाजों का पहाड़ कहा गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दस्ते के मिशन को स्पष्ट करते हुए उनके नेता से कहा, तीरों से घोड़ों को हमसे दूर रखो ताकि वे पीछे से हम पर हमला न करें। चाहे हम युद्ध जीतें या हारें, तुम अपनी जगह पर स्थिर रहो और ध्यान रखो कि हमारी पीठ पर हमला न हो। उन्होंने आगे कहा, हमारी पीठ की रक्षा करो। अगर तुम हमें मरा हुआ देखो तो हमारी मदद के लिए मत आना, और अगर तुम देखो कि हम जीत रहे हैं तो हमारी जीत में शामिल मत होना। अल बुखारी के एक रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर तुम देखो कि हमें पक्षी नोच रहे हैं तो तब तक अपनी जगह न छोड़ना जब तक मैं तुम्हें बुलाने न भेजूं, और अगर तुम देखो कि हमने दुश्मन को हरा दिया और उन्हें कुचल दिया तो भी अपनी जगह न छोड़ना जब तक मैं तुम्हें बुलाने न भेजूं। इस दस्ते की नियुक्ति और पहाड़ी पर उनकी स्थिति के साथ साथ इन सख्त सैन्य आदेशों के जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस एकमात्र रास्ते को बंद कर दिया जिससे मूर्ति पूजक चुपके से मुस्लिम सेना के पीछे आ सकते थे और उन्हें घेर सकते थे। बाकी सेना के लिए पदों और जिम्मेदारियों का बंटवारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह किया। दाहिने हिस्से में उन्होंने अल-मुंदिर बिन अम्र को नियुक्त किया, बाएं हिस्से में उन्होंने अज-जुबैर बिन अल-अव्वाम को नियुक्त किया और अल-मिकदाद बिन अल-अस्वद को उनका सहायक बनाया। अज-जुबैर का काम खालिद बिन अल-वलीद के घुड़सवारों का डटकर मुकाबला करना था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बहादुर और तैयार योद्धाओं को सेना की अगली पंक्ति में चुना। ये लोग अपनी सतर्कता, बहादुरी और ताकत के लिए मशहूर थे और हजारों योद्धाओं के बराबर माने जाते थे। यह एक बुद्धिमानी भरा और सावधानी पूर्वक बनाया गया प्लान था, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैन्य नेतृत्व की प्रतिभा को दर्शाता है। कोई और नेता इतना सटीक और बुद्धिमान प्लान नहीं बना सकता था। हालांकि वे दुश्मन से बाद में मैदान में पहुंचे, फिर भी उन्होंने बेहतर स्थान चुने। उन्होंने पहाड़ी को अपनी सेना की पीठ और दाहिनी ओर की ढाल बनाया। उन्होंने एकमात्र कमजोर रास्ते को बंद करके पीछे और बाएं हिस्से को अधिकतम सुरक्षा दी। हार के डर से और मुसलमानों को भागने से रोकने के लिए, जिससे वे आसानी से दुश्मन के हाथों बंदी बन सकते थे, उन्होंने ऊंची जगह पर शिविर लगाया। यह रणनीतिक स्थान दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचाता अगर वे इस जगह पर कब्जा करने की कोशिश करते। इसके अलावा उन्होंने दुश्मनों को ऐसी नीची जगह पर मजबूर किया जहां जीत का कोई फायदा नहीं था और हारने पर भागना भी मुश्किल था। योद्धाओं की संख्या की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने सबसे चुनिंदा और बहादुर योद्धाओं को अगली पंक्ति में रखा। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेना शव्वाल 7-3 हिजरी को पूरी तरह तैयार हो गई। तो दोस्तों, ये थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की युद्ध नीति की कहानी, जो उनकी बुद्धिमानी और नेतृत्व का शानदार उदाहरण है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। आप अपने विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।